हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक, और हम ये कहें कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी नई डिवाइस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मीटर ब्रेस एंड ब्रेस के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं आज पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक, तो पोटेंशियोमीटर आपका एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो मल्टीपर्पज होता है। यानी पोटेंशियोमीटर आपका वो डिवाइस है जिससे हम एक नहीं कई काम कर सकते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पोटेंशियोमीटर इज ए वर्सेटाइल डिवाइस, जिससे आप किसी भी सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आप दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ही आप किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर आपका यहाँ पर हम यूज करेंगे, वो कई काम के यूज करेंगे, और सारी बातों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में। तो आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर ये डिवाइस है, और इसका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता होगा। तो पहले बात हम ये करेंगे कि पोटेंशियोमीटर की जो शेप है, साइज है, शक्ल है, वो कैसी होती है। दूसरी बात, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर क्या है, वो एक लकड़ी का एक फ्रेम होता है। उस पर यहाँ पर मान लीजिए टर्मिनल ए है और ये आपका टर्मिनल बी है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एक वायर है जो कि अरेंज होता है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये वायर आपका 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, कितना ही लंबा आपका ये वायर हो सकता है। तो जो लैम्प में आपके पास होगा, वो जो आपके पास है वो हो सकता है 10 मीटर का हो, या 12 मीटर का हो, या 8 मीटर का हो। तो जो वायर लगा हुआ है ए से लेके बी तक, यहाँ पर ये कुछ मीटर के स्टेप्स हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम जो वायर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लगा होता है एक स्केल जो बिल्कुल इसके वायर ठीक पैरेलल होता है, जिसकी लेंथ भी आपकी 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक, यानी कि आपकी लेंथ 1 मीटर होती है। और एक स्केल लगा होता है इस वायर के ठीक पैरेलल यहाँ पर। ठीक, तो ये इसमें आपके लगे हुए हैं दो स्केल, 100 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका जो वायर है, देखिए 1 मीटर, ये तो स्केल हो गया आपका। ठीक, ये क्या है? ये स्केल है। तो 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर का ये आपका इसमें वायर लगा हुआ है। ये आपका यहाँ पर है। ये यहाँ पर क्या होगा, इसमें कुछ मेटालिक स्ट्रिप लगी होंगी। क्यों लगी होंगी? अब चूंकि आपने वायर को लेंथ की बात करें, तो अब यहां से लेके यहां तक लेंथ मीजर कर लिया आपने 1 मीटर। अब यहां से स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप इस लेंथ को कहीं भी मीजर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर लगा देते हैं मेटल स्ट्रिप, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो आप इसको जो है, ये वाले पार्ट जो है, इसको वायर की लेंथ में काउंट नहीं करोगे। तो इसलिए इसको अलग रखा जाता है लेंथ में से, क्योंकि यह आपको अब यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो यहाँ पर आप लगा देते हो मेटालिक स्ट्रिप लगा देते हो, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से आपको जो इस लेंथ को वायर की लेंथ में काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो इसमें वायर लगा हुआ है वो ए और बी के बीच में लगा हुआ है। दूसरी बात, ये वायर भी आपका मैग्नेशियम का ही बना होता है, जिसका आपका वायर मीटर बेस का बना हुआ था, क्योंकि इस वायर का भी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है। इट मींस कि यदि आप इस वायर का बढ़ाते हैं टेम्परेचर, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम बढ़ता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जनरली हम इसको इतना बड़ा नहीं बनाते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे कि जो वायर आपका है वो ए और बी आप केवल ये मान लेते हैं। ठीक, जो वायर आपका लगा हुआ है बिटवीन ए एंड बी, आपने वो वायर ये वाला मान लिया है। अब इस सर्किट को चलाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एक बैटरी, एक रियोस्टेट। ठीक, यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं एमीटर, एक लगा सकते हैं आप स्विच। ठीक, ये जो है इतना बड़ा सर्किट आपने इसको यूज चलाने के लिए लगा दिया है। तो इस सर्किट का नाम होता है प्राइमरी सर्किट, या इसको बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट, या इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। तो इसके 3-4 नाम आपके पास आ गए, प्राइमरी सर्किट, या मेन सर्किट,
या ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट। तो अब आप इसको इतना बड़ा ना बना करके आप केवल इसको छोटा सा बना देंगे हम। ये ए है, ये वायर आपका बी हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका ए ये हो गया, ये वाला पॉइंट बी आपका ये हो गया, ये जो पूरा वायर लगा हुआ है आपका वो वायर आपका ये लग गया। ठीक, क्योंकि आपने ए को प्लस से कनेक्ट कर रखा है तो आप यहां भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ये आपका हो जाएगा बैटरी या सेल, ये आपका हो गया रियोस्टेट, ये आपका हो गया एमीटर, ये आपका हो गया स्विच, ये आपका हो गया ड्राइविंग सर्किट या प्राइमरी सर्किट। ठीक, अब इसमें इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको ऐसे। ठीक, तो ये आपका है 20 वोल्ट की बैटरी है या इसको ई मान लेते हैं। ये आपका रियोस्टेट हो गया, ये आपका एमीटर, स्विच, आपका ये वायर हो गया आपका ए बी। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ये एक डिवाइस है, इसका भी कुछ प्रिंसिपल होता होगा। जैसे आपका मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल था बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसमें थोड़ा सा हम एक बात देखते हैं। मान लो इसमें ये आपने स्विच ऑन कर दिया और ये जो आपका रेजिस्टेंस है, सॉरी जो वायर है ए बी, इसका रेजिस्टेंस में एज्यूम कर लिया है ए बी। ठीक, और यहां से जो आपने रेजिस्टेंस सेट कर रखा है डेट इज आर एच। अब इसको आपने ऑन किया है और इस पर आप कोई पॉइंट मान लेते हैं सपोज सी, और एज्यूम कर लिया है कि मैंने इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है बी, ये आपका वी है, ये लेंथ आपकी एल है, एल का लेंथ आपकी है ये है। तो सी कोई पॉइंट है आपका वायर ए बी पर जिसका पॉइंट ए से लेंथ आपका एल है, और मान लिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज वी। तो जो वी आपका होगा ये कितना होगा, ये आपका होगा आई आर, और आर भी कितना होगा इस ए सी की लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस होगा ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, आई। अब आई इंटू आर ए सी का मतलब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं आर का मतलब होता है रो एल बटे ए। यदि इस वायर की रेजिस्टिविटी रो है, ठीक, रो, तो एल ए सी कितनी हो गई आपकी, एल हो गई, ए भी आपका ए हो गया, इट इज योर वी। इसमें आप अब आई की बात कर रहे हैं। आई क्या है, आई वो है जो करंट आपकी यहां से इसमें जाती हुई ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, इट इज योर आई। तो आप आई को लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका जो मेन आपका सोर्स है वो ई है अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो आर ए बी का भी होगा इसमें, और आपने जो इसमें यहां पे जो सेट किया है रियोस्टेट में वो भी कुछ आपका इसमें होगा, ये आपका हो जाएगा आई। अब इस आई की वैल्यू को आप उठा करके यहां पर रख देंगे, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा V इक्वल टू ई अपॉन आर ए बी प्लस आर एच रो अपॉन ए इंटू एल। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपने मान लो इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट सेट कर दिया, ठीक, अब आप उसके बाद आप रियोस्टेट को चेंज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप यहां से इसमें कोई चेंज नहीं ला रहे हो, तो आपका जो करंट है वो चेंज नहीं होगा। इट मींस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये हो जाएगा कांस्टेंट यदि आप ड्राइविंग सर्किट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट के दौरान यदि इस सर्किट से ड्राइविंग सर्किट से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका रहेगा कांस्टेंट। सपोज इट इज के, तो V आपका हो जाएगा KL, आप कह सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि यही इसका है प्रिंसिपल। हम जानते हैं यदि इस सर्किट में जो करंट आपका है उसमें कोई चेंज नहीं लाया जाए तो इस वायर की लेंथ पर, ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर की जो लेंथ है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मिल जाएगा। तो इसका जो नाम है V का, आप कह सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग द वायर AB। इस वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आपका रहा है वो इस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस K का नाम क्या है यहां देखते हैं। चलो, आपने लिखा है V इक्वल टू KL,
यानी कि V इक्वल टू के एल, तो V अपॉन एल इक्वल टू के। इस टर्म का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है इसमें कांस्टेंट। तो यहां से भी बता सकते हो कि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये भी क्या है, ये आपका इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहलाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप, दो बात लिख सकते हो। एग्जाम में आता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तब लिखोगे कि पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। या आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर जो यूज हो रहा है इसमें, वो ड्रॉप उस वायर की लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये है इसका प्रिंसिपल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम मीजर करेंगे इससे, इसका पहले हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक बनेगी। तो अभी हमें देखा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो ले रहे हैं ईएमएफ का कंपैरिजन। दो सेल हमारे पास है, उनके हमें ईएमएफ का कंपेयर करना है कि उनके ईएमएफ का रेशियो क्या क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसका वायर मान लीजिए आपका ए बी हो गया, और ये आपका जो इसका ड्राइविंग सर्किट है, रियोस्टेट हो गया, बैटरी हो गई, स्विच हो गया, एक आपका एमीटर हो गया, ये आपने लगा लिया। फिलहाल आपका स्विच ऑफ है। ठीक, अब ये आपका जो टर्मिनल है ए, ये आपने कर रखा है पॉजिटिव। ठीक, और सपोज ये आपका जो बैटरी है इसका ईएमएफ हो गया, मान लेते हैं ई, या मान लो वी, जो भी आपको अच्छा लगे आप मान सकते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया है, एक सेल लगाया है जिसका ईएमएफ है E1, एक और सेल है जिसका ईएमएफ है E2। ठीक, अब यहां से आपके पास एक गैलमीटर है, इसको आपने कनेक्ट कर रखा है जॉकी से, ये लगा रखा है। तो ये पूरा सेटअप कर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। ठीक, स्विच आपने कर दिया ऑन, इसको आपने कनेक्ट कर दिया सेल 1 से। अब आप क्या कर रहे हैं, जॉकी को लेकर के स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना पॉइंट ए से बी की तरफ को। तो अब जॉकी को लेकर के मूव करते हैं। मान लो कहीं आपको जाकर के यहाँ पॉइंट पर J1 पर आपको इसमें मिल जाता है नल पॉइंट। क्या मिलता है, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, नल पॉइंट का मतलब ये है कि इसमें जो आपका पॉइंटर है वो जीरो को पॉइंट आउट करने लग जाता है। जब गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो जीरो को पॉइंट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपको ये मिल जाता है नल पॉइंट। सपोज हमको ये मिला है ए से L1 डिस्टेंस पर। नल पॉइंट मिलने के बाद अब स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक, अब आप गौर करेंगे इस बात पर, इसका मतलब क्या है। नल पॉइंट मिला है, अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसको मैं आपको एक बात रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि आपका मान लो सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपका ई है, और ये आपका है मान लेते हैं टर्मिनल्स ए एंड बी। तो इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं हमारी वीडियो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ, रिलेशन बिटवीन वी एंड ई। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर वाली वीडियो है, आप इसको वहां पे जाकर के देख सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक के लिए आप चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पर आप देखें कि इस वीडियो का क्या यूज हम करने वाले हैं। तो क्योंकि आपको यहां मिल चुका है नल पॉइंट, कि नल पॉइंट का मतलब क्या है कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इस ए पॉइंट और J1 के बीच का तो ईएमएफ होगा वो आपका हो जाएगा E1, जो इस सेल का होगा ईएमएफ, वही आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि यदि आपका ये वायर की लेंथ L है तो और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका L,
या V बराबर हो जाएगा KL। ये क्या है आपका, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब इसी प्रिंसिपल के बेस पर क्या कह सकते हैं कि A और J1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका, E1 है। तो E1 बराबर KL1। ठीक, इसका नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। तो आपने अभी यूज कर लिया है प्रिंसिपल। अब क्या करें, यहां से इसका हटाए कनेक्शन, इसको लगा दे सेल E2 के साथ, जॉकी को अलग करें। अब आप सेल्स को अगेन ऑन करें और जॉकी को फिर स्लाइड करें यहां से। ठीक, हम मान लेते हैं इस बार जॉकी आपकी J2 पॉइंट पर जाकर के रुकती है, तो इसमें आपको मिलता है नल पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नल पॉइंट का मतलब फिर वही है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये सारी करंट आपकी यहां से ऐसे ऐसे निकल गई। तो इस बार हम मान लेते हैं लेंथ आपकी L2 है। क्योंकि सर्किट में करंट नहीं है तो इस पॉइंट के बीच का जो EMF होगा वो अपेयर हो जाएगा E2। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E2 इज इक्वल टू KL2। इक्वेशन नंबर 2 ये आप इनका डिवाइड कर दोगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, जैसे की कट जाएगा। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आपको L1 और L2 नापने के लिए इस वायर के ठीक पैरेलल दिया जाता है स्केल। तो आप केवल इन लेंथ को मेजर करके जो रेशियो लेंथ का आएगा वही रेशियो इन दोनों सेल के EMF का भी आएगा। तो यहां से पता कर सकते हो इन सेल के EMF का रेशियो। अब जो सबसे बड़ी बात है इस एक्सपेरिमेंट को ये है, कभी कभी क्या होगा कि आपको पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक हो सकता है कहीं पर भी नल पॉइंट ना मिले। तो इस केस का मतलब क्या है, नल पॉइंट कब नहीं मिलेगा, यदि आपको यहां से लेकर यहां तक कहीं भी कोई नल पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये बैटरी या तो सेल्स आप यूज किए हैं इनका जो EMF लेवल होगा वो इनसे बड़ा होगा। ठीक, तो ध्यान रहे जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, तो आपका जो प्राइमरी सेल्स हैं इनका EMF लेवल ऑक्सिलरी सर्किट के EMF वाले सोर्स से कम होना चाहिए। यानी कि जो V की जो वैल्यू है यहाँ में वो बड़ी हो E1 से और V की वैल्यू बड़ी हो E2 से। यदि आपकी V की वैल्यू यानी कि जो आपने सेल या बैटरी ऑक्सिलरी सर्किट में यूज किया है उसकी वैल्यू E1 E2 से छोटी है तो आपको कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट पता करने के लिए इस V की वैल्यू हमेशा इन प्राइमरी सेल्स से ज्यादा होनी चाहिए। तो ध्यान रहे जब नल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इस बैटरी का वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तब आपको मिलेगा नल पॉइंट और आप तब ये एक्सपेरिमेंट को ढंग से कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस internal resistance of a cell by using potentiometer। ठीक, थैंक यू।